Student, welcome to next session, that is 12th session of chapter number 1, that is advanced web designing, for which is common for 12th commerce and science students. स्टूडेंट हमने HTML में ये बेसिक स्ट्रक्चर सीखा जिससे रिलेटेड हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स और टैग्स भी सीखे. ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है? बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है आपका HTML जो कि इंडिकेट करता है डॉक्यूमेंट इज एन HTML फाइल. सेकेंड आ जाता है हेड टैग. इट इंक्लूड्स टाइटल टैग विद इन इट. द टेक्स्ट विद इन हेड इज नॉट displayed on the web page. This is used for search engine optimization purpose. Then title tag contain within this tag is displayed on the title bar. ये हमने पहले ही कर दिया है. Body tag is the display the actual contents of the web page. Okay, now ये था basic HTML का structure. Now HTML5 दूसरे वर्जन से अलग क्यों है? Okay, पहले तो डिफरेंस क्या है? हम HTML5 में कोई भी वेब पेज स्टार्ट करने से पहले लाइन में हम देते हैं doc type HTML. Now it is a document type declaration and it lets the browser know the flavor of HTML. ये एक लाइन पढ़ के ही ब्राउजर समझ जाता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, दैट मीन्स ये एक वेब पेज है. ओके, नाउ HTML5 का भी बेसिक स्ट्रक्चर अलग है. ये था HTML5 से पहले वर्जन्स का बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज यूजिंग HTML5 इज द फर्स्ट लाइन ऑन द टॉप. जैसे मैंने बताया आपको डॉक टाइप HTML हम लिखते हैं जिससे पता चलता है कि ये HTML5 का वेब पेज है. उसके बाद हेडर सेक्शन यूज होता है. हेडर डिफाइंस द हेडर फॉर द डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन. देन nav टैग यूज होता है फॉर नेविगेशन लिंक हाइपरलिंक्स के लिए. Then section tag use होता है, defines the section of a document. Then article tag use होता है, it is an independent self contained article. मतलब इसमें इस tag में भी ये सारे tags में हम data display कर सकते हैं जो कि हमारे web page को अलग अलग portions में divide करते हैं. Okay, then a side tag use होता है, defines content apart from the content, like sidebar में जैसे हमने देखा है बहुत सारे वेबसाइट्स में साइड में ऐड आती है तो उसके लिए यूज होता है असाइड टैग. देन फुटर में कॉपीराइट एक्शंस वगैरह लिखने के लिए हमें फुटर टैग का यूज कर सकते हैं. देन डिटेल्स, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमें लिखनी है तो उसके लिए डिटेल्स टैग यूज होता है. ओके, ना स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अगर हम ये सारे टैग किस तरह से यूज कर सकते हैं. पहले डॉक टाइप HTML, देन उसके बाद हेड टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, ऑल दीज आर द कंटेनर टैग्स. ओके, बॉडी के बाद हम हेडर देंगे. हेडर के अंदर nav टैग आता है जो कि हमारे नेविगेशन लिंक्स हाइपर लिंक्स को दिखाता है. देन उसके बाद सेक्शन के अंदर आर्टिकल टैग आता है. देन असाइड में साइड बार बताया था मैंने आपको. फुटर, अगर कॉपीराइट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो वो फुटर टैग में यूज कर सकते हैं. अगर हम इस तरह से अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं वेब पेज का और उसमें अगर कंटेंट्स हम देते हैं तो यहाँ पर देखो आपको ये इस तरह से मिलेगा. ओके, ना यहाँ पर ये कलरिंग है या इसका जो मेजरमेंट है ये सब हम स्टाइल शीट यूज करके हम ये इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम विथ हाइट वगैरह दे सकते हैं. ओके, दैट मीन्स HTML5 में जो भी हम ये टैग्स यूज करके अपने वेब पेज को इस तरह मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में भी ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है जो हम अब करके देखेंगे कि किस तरह से होता है. यहाँ पर देखो स्टाइल शीट बनाई है एक. दिस इज इंटरनल स्टाइल शीट क्योंकि हमने स्टाइल एज अ टैग यूज किया है हेड सेक्शन के अंदर. देन हेडर टैग का बैकग्राउंड कलर हमने पिंक लिया है, विथ उसका 100%, हाइट उसका 20%. देन उसके बाद नेविगेटर टैग लिया है, नैव से रिलेटेड हमने स्टाइल बनाई, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू आना चाहिए विथ 100 एंड हाइट 20. तो ये सब दिया हुआ है. ये बना के हम देखेंगे कि हम अपने वेब पेज को किस तरह नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है. चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो इस तरह से हमने स्टाइल क्रिएट कर दिया है हर एक टैग के लिए. ओके, जिसमें हमने हेडर, नैव, असाइड, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर वगैरह के लिए हमने एक इंटरनल स्टाइल शीट बना दी है. सपोज हेडर टैग में हमने H1 टैग यूज किया और लिखा HTML5 इंक्लूड्स न्यू सेमेंटिक टैग्स. ओके, फाइल को हम सेव करके देखेंगे. यहाँ पे हमने से हेडर टैग क्लोज कर दिया, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज कर दिया.
और लास्ट में आपका HTML टैग क्लोज। फाइल को हम सेव करते हैं, फाइल सेव, ओके। यहाँ पर हमने किया सिमेंटिक टैग्स डॉट HTML। ई ड्राइव स्टूडेंट सिमेंटिक टैग। तो देखिए आपको ये हेडर सेक्शन में, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए आपको हेडर सेक्शन का हमने स्टाइल शीट क्या बनाया था। हेडर टैग जहां हम यूज करेंगे उसका बैकग्राउंड कलर पिंक होना चाहिए, विथ 100% होना चाहिए और हाइट 20% होना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर इस तरह से दिखाता है, ओके। आते हैं नेक्स्ट। पी टैग यूज करते हैं हेडर सेक्शन के अंदर। फाइल को हमने सेव किया है, ओके। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, पैराग्राफ टैग का जो इन्फॉर्मेशन था वो पैराग्राफ में हमने लिखा, इट इंक्लूड सिमेंटिक टैग्स लाइक हेडर, फुटर, nav एक्सेट्रा एंड H1। तो जैसे जैसे आप HTML के दूसरे टैग्स आप यूज करोगे वैसे टाइप की डेटा हमारे उस पर्टिकुलर सेक्शन में दिखाई देगी, ओके। आते हैं नेक्स्ट। इसी में यूज किया गया है H2 टैग। H2 टैग क्लोज किया और यहाँ पे हमने जो P टैग स्टार्ट किया था वो भी क्लोज किया और इसके साथ ही हमने हेडर सेक्शन को भी क्लोज कर दिया। तो देखिए हमने जैसे जैसे टैग्स हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में वो हमारी डेटा जो है वो डिस्प्ले करता जाएगा। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम यूज करते हैं nav। nav टैग यूज किया। द nav एलिमेंट represents a section of navigation links. It is suitable for either site navigation or a table of contents. उसके बाद हमने यहाँ पे दो लिंक्स क्रिएट किए, ahref equals to http://www। okay, यहाँ पर हमने दिया http://www.mahahseboard.index, ओके, .in। इंडिया का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वेबसाइट है ये। देन यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे, एंकर टैग क्लोज, br। अगेन एक लिंक क्रिएट करते हैं, href इक्वल्स टू दूसरी लिंक देते हैं, हम रिजल्ट से रिलेटेड, एंकर टैग क्लोज एंड आपका br टैग। उसके बाद हमने nav टैग क्लोज कर दिया।
ओके, चलिए देखते हैं। फाइल को हमने सेव किया, तो यहाँ पर देखो आपको नेविगेटर पेन दिखाई देता है। ओके, नेविगेटर का हमने कितना दिया था, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू आना चाहिए विथ 100%, हाइट 20%। ओके, तो यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये लिंक्स क्यों नहीं हमें दिखाई दे रही है? ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा ही नहीं है। हाइपर टेक्स्ट से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वेबसाइट, और ये है आपका रिजल्ट वेबसाइट। फाइल को सेव किया, तो यहाँ पे देखो आपको दो लिंक्स दिखाई दे रही हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट। असाइड के बाद आ जाता है हमारा, सॉरी, नेविगेटर पैन के बाद आ जाता है असाइड। असाइड टैग इज यूज्ड फॉर साइड बार। यहाँ पर हमने दिया H1, अदर एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट्स ऑफ स्टेट, H1। देन यहाँ पे हम लिंक क्रिएट करते हैं, ए href इक्वल्स टू http://www.w3schools.com। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे असाइड हमने क्लोज कर दिया टैग। साइड बार में मुझे सिर्फ इतना ही एक वेबसाइट दिखानी है, एंड फाइल को सेव किया। फाइल सेव। यहाँ पर देखो आपको साइड बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपको देखो वो W3 स्कूल का जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, आते हैं अब नेक्स्ट। साइड के बाद आ जाते हैं हम सेक्शन टैग। H1 स्टूडेंट, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इम्प्रेस वेब डिजाइनिंग, H1 टैग क्लोज। P टैग में लिखा हमने aside element is for aside element is for content साइड बार्स। साइड बार्स बताया था मैंने, एडवर्टाइज के लिए यूज होता है, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स वर्क करती हैं। ये हमने सेक्शन बनाया। ओके, सो सेक्शन में यहाँ पर देखो आपको सेक्शन में हमने क्या दिया था, स्टाइल देखेंगे तो सेक्शन में बैकग्राउंड कलर लाइट येलो आना चाहिए विथ 60%, हाइट 10 एंड फ्लोट लेफ्ट। मतलब उसका जो भी अलाइनमेंट रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर हमने सेक्शन को खत्म किया। सेकेंड अगेन सेक्शन टैग हमने स्टार्ट किया। पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप सेक्शन अलग टैग यूज कर सकते हो। आर्टिकल्स ऑन आर्टिकल टैग। ओके, H1 टैग क्लोज किया। सेक्शन के अंदर ही यूज होता है ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट टैग है आपका आर्टिकल। आर्टिकल टैग में हम एक पैराग्राफ देते हैं।
आर्टिकल जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट है, वो चाहे वेब पेज हो या तो वेबसाइट हो. इट इज सुटेबल फॉर कंटेंट लाइक न्यूज और ब्लॉग वगैरह अगर आपको लिखना है तो इंडिपेंडेंट सेक्शन अगर आपको बनाना है वेबसाइट में तो उसके लिए हम यूज करेंगे आर्टिकल टैग. आर्टिकल्स और फोरम पोस्ट और इंडिविजुअल कमेंट्स, उसके लिए हम ये सेपरेट टैग यूज कर सकते हैं आर्टिकल. देन उसके बाद फुटर टैग यूज होता है, बताया मैंने आपको कॉपीराइट वगैरह के दिखाने के लिए अगर आपको चाहिए तो फुटर टैग यूज होता है. ओके, कॉपीराइट सिंबल, देन 2018 ईयर से 2020, फुटर टैग हमने क्लोज कर दिया. लास्ट में आपका बॉडी टैग एंड HTML टैग क्लोज. ओके, फाइल को सेव किया. तो देखिए इस तरह से जैसे ही यहाँ पर और आप डेटा साइड बार में लिखते जाएंगे वैसे ही वो डेटा यहाँ पर आपकी उतना कंटेंट्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा. चलिए देखते हैं. एक और लिंक बनाते हैं. यहाँ पे हमने ब्रेक दिया है, फाइल को सेव किया. तो यहाँ पे देखो जैसे ही आपके कंटेंट्स आ जाएंगे ये साइड बार जो है वो सेक्शन वहाँ पे डिवाइड होता जाएगा. ओके, ये है आपका फुटर. जैसे जिसमें हेडर में आप ऐड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं, जो भी टैग में आप जैसे, इसी तरह हम अपने वेबसाइट को, उस पर्टिकुलर वेब पेज को नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज सेमेंटिक टैग्स. ओके, आते हैं स्टूडेंट्स exercise from textbook of chapter number 1 advanced web designing. Question number 1 is fill in the blanks. First filling the blanks is the dash element is the starting element in an HTML. It indicates that document type definition being used by the document. It is doc type. Element कौन सा use होता है? Doc type. Second fill in the blank says the dash is the tag in HTML that describes some aspects of contents of the web page. It is body tag. Third one is the OL tag defines and dash. OL tag क्या define करता है? It is ordered list. An unordered list created using the dash tag. Unordered list कैसे create होती है? UL tag से. The dash element creates an inline frame. Inline frame को floating frame भी बोला जाता है. तो inline frame या floating frame कैसे create होते हैं? By using iframe tag. Sixth fill in the blank says the dash tag is used to specify video on an HTML document. वीडियो कौन से टैग से हम वीडियो HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं? इट इज अ वीडियो टैग. Seventh one is if a web developer wants to add the description to an image, he must use dash attribute of img tag. अगर img tag के साथ मुझे डिस्क्रिप्शन भी दिखानी है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे img tag के अंदर? इट इज alt. Alt stands for alternate text. Eighth one is the dash property is used to set position of an element. अगर मुझे किसी एलिमेंट की प्रॉपर पोजीशन देनी है तो उसके लिए CSS की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? इट इज पोजीशन प्रॉपर्टी. द फ्लोट प्रॉपर्टी डिफाइंस द डैश ऑफ द कंटेंट. फ्लोट प्रॉपर्टी जो है वो क्या डिफाइन करती है? फ्लो ऑफ द कंटेंट. ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट हुआ.
आते हैं सेकेंड क्वेश्चन says state whether the following statements are true or false. So first one is HTML is an object oriented programming language. No, it is a computer language. Okay, so the answer is false. Char set is used for character encoding declaration. Yes, true. An unordered list can be numerical or alphabetical. Unordered list हमेशा bullets format में आता है. So the answer is false. Multi-level list can be created in HTML5. Multi-level मतलब nested list. List के अंदर list. Yes, it's true. SRC code specifies the HTML content of the web page to show in the iframe. iframe tag में हमने एक attribute किया था SRC doc जो कि HTML document के contents हमें frame में दिखा रहा था. So it's false. The controls attribute is not used to add, play, pause and volume. Controls attribute से add, play, pause, volume का option नहीं आता है. It is false. Seventh one is .cs is the extension of CSS file. CSS file का extension होता है .css. So it is false. Okay. Coming to next, third is आपका choose single correct answer from the given options. आते हैं थर्ड क्वेश्चन चूज सिंगल करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ओके, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से वन इज अ करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन सेज डैश एलिमेंट यूज टू क्रिएट अ लिंकिंग इमेज. लिंकिंग इमेज के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? इट इज IMG, TD, मैप और यूज मैप. इट इज मैप. ओके, the dash tag, second one says the dash tag is used to embed audio files on a web page. Web page में अगर आपको ऑडियो फाइल इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होगा? इट इज ऑडियो. Third says a programmer wants to define range for age between 18 to 50. He will use a form with following appropriate control. Okay, form आपको बनाना है, बट यहाँ पे आप क्या देना चाहते हो? यूजर को एज का रेंज देना चाहते हो. ओके, सो नंबर, कंपेयर, रेंज, टेक्स्ट बॉक्स, इट इज रेंज. The dash character is used to create ID in CSS. CSS में ID क्रिएट करने के लिए क्या यूज होता है? हैश सिंबल. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सेज चूज 2 करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. यहाँ पर आपको ऑप्शंस में से 2 आंसर सिलेक्ट करने हैं. फर्स्ट, list within another list, either dash list or dash list is called as nested list. nested list किसको बोलते हैं? लिस्ट के अंदर लिस्ट. तो लिस्ट हम कौन सी भी बना सकते हैं? हम लिस्ट बना सकते हैं ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर, अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर. सो द आंसर इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. Okay, so answer is order and unordered list. Second says image maps are of two types, dash and dash. Image map कितने टाइप के होते हैं? आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड. नेक्स्ट आते हैं a CSS rule set contains dash and dash. CSS में जो रूल्स हैं वो उसमें क्या क्या कंटेंट होता है जो हम डिक्लेरेशन ब्लॉक में बनाते हैं, जिसमें आ जाता है आपका सिलेक्टर और उसके साथ डिक्लेरेशन. उसके बाद फोर्थ, क्लाइंट साइड इमेज मैप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग 2 एलिमेंट्स डैश एंड डैश. क्लाइंट साइड इमेज मैप क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एरिया टैग चाहिए जो कि हमें शेप्स बनाने देता है, और मैप टैग चाहिए जो कि हमें लिंकिंग देता है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 5 सेज चूज 3 करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ओके, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ जाएंगे और 3 करेक्ट आंसर्स आपको सिलेक्ट करने हैं. एट्रीब्यूट्स ऑफ एरिया टैग इज. एरिया टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं? एरिया टैग के अंदर आते हैं href जिसमें हम उस फाइल का लोकेशन देते हैं. कॉर्ड्स एट्रीब्यूट यूज करते हैं शेप क्रिएट करने के लिए, एंड ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट देने के लिए. एट्रीब्यूट्स यूज्ड विथ iframe टैग आर. iframe टैग के साथ कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं? src कोड बताया मैंने आपको कि HTML डॉक्यूमेंट के कंटेंट सिखाता है. नेम, अगर मुझे लिंक करना है उसको किसी एंकर टैग के साथ तो नेम एट्रीब्यूट यूज होगा, और src सोर्स अगर मुझे कुछ फाइल दिखाना है तो. फॉलोइंग आर द फॉर्म कंट्रोल्स. फॉर्म कंट्रोल्स कौन से हैं? ईमेल है, सर्च है और टेल है. ईमेल से मेल आईडी, ईमेल वगैरह. सर्च से सर्च इंजन के लिए जैसे
सकते हैं वैसे ही क्रिएट कर पाएंगे। और टेल फॉर टेलीफोन नंबर। एट्रीब्यूट यूज विथ ऑडियो टैग। और ऑडियो टैग के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे? ऑटो प्ले, ऑटोमेटिकली प्ले होता है। कंट्रोल्स, प्ले, पॉज और वॉल्यूम का हमें बटन मिलता है। रूप, लूप में क्या करता है, जितना नंबर देंगे वही सेम सॉन्ग नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता रहेगा। सेम फिफ्थ थ्री करेक्ट आंसर में फिफ्थ नंबर है CSS टाइप्स आर डैश 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 एंड डैश। CSS के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। इंटरनल में हम स्टाइल टैग यूज करते हैं हेड सेक्शन के अंदर। एक्सटर्नल जो है उसके लिए, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए हम एक अलग से फाइल बनाते हैं जिसको सेव करते हैं .css के साथ। और इनलाइन हम स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं टैग के अंदर, ये उसी फाइल के लिए होते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम n नंबर ऑफ फाइल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इनलाइन में स्टाइल उसी टैग के लिए होता है। पोजीशनिंग टाइप्स इन CSS आर। CSS में पोजीशन के कितने टाइप है? स्टैटिक, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। ओके। टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज आर। फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी है? एक है लेफ्ट, राइट और नन, ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू है। उसके बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखो ग्रुप ए में आपको दिया हुआ है। सो क्वेश्चन 6 इज मैच द फॉलोइंग, जिसमें ग्रुप ए में आपको दिया हुआ है यूएल टैग, यूज मैप, कलर, IMG टैग एंड इनपुट टाइप इमेज। यहाँ पर आपको दिया गया है बी ग्रुप में क्लाइंट साइड इमेज मैप, CSS प्रॉपर्टी, बुलेटेड लिस्ट, इमेज एज ए सबमिट बटन, इंसर्ट एंड इमेज। सो आंसर्स आर, यूएल टैग किस लिए काम आता है? बुलेटेड लिस्ट के लिए। यूज मैप किस काम आता है? क्लाइंट साइड इमेज मैप क्रिएट करने के लिए। कलर क्या है? कलर CSS की प्रॉपर्टी है जो कि टेक्स्ट का कलर चेंज करती है। IMG क्या है? IMG से इंसर्ट एंड इमेज, हम इमेज वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप इमेज क्या है? क्रिएट्स अ बटन, अ सबमिट बटन। ओके, क्रिएट्स एन इमेज ऑन सबमिट, इमेज सबमिट बटन क्रिएट करेगा बट वो इमेज फॉर्मेट में बटन होगा। तो यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आपका चैप्टर नंबर 1 का जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके।